छत्तीसगढ़ रायपुर में मोदी एट 20 किताब का पब्लिकेशन हुआ। किताब में पीएम मोदी के 20 साल के कार्यकाल की जानकारी दी गई है। वहीं किताब में पीवी सिंधु, लता मंगेशकर व अमित शाह जैसे नामचीन लोगों के आर्टिकल भी लिखे हैं। मोदी एट 20 पर जानकारी देते हुए मोदी एट 20 की टीम ने बताया कि किताब में मोदी जी के मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के कार्यकाल की जानकारी है। ये पुस्तक पब्लिश हुई है। आप में से बहुत सारे हमारे पत्रकार साथियों को भी ये बात ज्ञात ही होगी। और इसमें एक्चुअली मोदी जी ने जो 20 इयर्स ए चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एंड ए चीफ एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्होंने 20 साल का अपना समय पूरा किया, 2021 में समय पूरा हुआ था। तो लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके इस तरह का अचीवमेंट हासिल करने वाले वो एकमात्र व्यक्ति हैं एक डेमोक्रेसी में, दुनिया के किसी भी डेमोक्रेसी में। इसके पहले रिकॉर्ड बिल क्लिंटन जी का था। आप सबको ज्ञात ही है कि अमेरिका में 2 टर्म का ही अधिकतम प्रेसिडेंटशिप होता है, इसलिए 8 वर्ष तक बिल क्लिंटन जी थे। और इसके पहले वो गवर्नर थे काफी लंबे समय तक। तो उनका रिकॉर्ड था सबसे लंबे समय तक किसी स्टेट या राष्ट्र के हेड के रूप में कार्य करने तक लगातार काम करने। तो उस रिकॉर्ड को मोदी जी ने ब्रेक किया है। इस दौरान इन 2 दशकों में उन्होंने आर्थिक सुधारों के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, बैंकिंग सुधारों के लिए, महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए, स्पोर्ट्स में रिफॉर्म के लिए, युवाओं के जीवन में सुधार के लिए अलग अलग तरह के रिफॉर्म्स किए। गरीबों के लिए, टेक्नोलॉजी को लाने के लिए, जैम, जनधन, आधार, मोबाइल जैसी सुविधाओं को सामने रखने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग लोगों के, गरीबों के जीवन में सुधार लाया जा सके, इसलिए उन्होंने अनेक परिवर्तनकारी विजनरी कार्य किए हैं। उन्होंने अनेक विजनरी कार्य किए हैं। इन विजनरी कार्यों के संबंध में कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता एक किताब को लिख दिया हो ऐसा नहीं है। इस संदर्भ में अनेक विशेषज्ञों ने, अनेक क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों ने अपने आर्टिकल्स लिखे थे इसमें। तो उन्हीं आर्टिकल्स का संकलन जो है वो मोदी एट 20 के रूप में हम सबके सामने आया है। तो इसमें आप देखेंगे तो 21 चैप्टर्स हैं, इसमें 21 चैप्टर हैं। इसमें आप देखेंगे तो अलग अलग एक्सपर्ट के आर्टिकल्स हैं। जैसे यूथ मैटर्स पे 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु जी ने आर्टिकल लिखा है। इसी तरह से एक प्रसिद्ध लेखक अमित त्रिपाठी जी ने इस पे आर्टिकल लिखा है। आप देखेंगे तो अर्थशास्त्री अरविंद पनगरिया जी ने आर्टिकल लिखा है। भारत के आर्थिक जगत में 2 प्राइवेट बैंकों को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया। पिछले 2-3 दशकों में पूरी दुनिया ने उसका लोहा माना। एक HDFC बैंक था और एक कोटक बैंक था। कोटक बैंक के जो चेयरमैन है उदय कोटक साहब जैसे बैंकर ने भी इस पर किताब, एक आर्टिकल लिखा है। इसी तरह से हम देखें तो पैंडेमिक को, कोरोना को हैंडल कैसे किया गया, इस पर डॉक्टर देवी सेठी जी जैसे व्यक्ति ने आर्टिकल लिखा है। नंदन नीलकनी जी जैसे टेक्नोक्रेट, जो कि 2000, जहां तक मुझे याद आ रहा है 2014 में उन्होंने कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा था बेंगलोर से। वैसे नंदन नीलकनी साहब ने टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म जो है उन पर को तो आप अच्छा इस देश की एक आइकॉन मानती हो कि नहीं मानती? सारे प्रोमिनेंट लोग हैं। उदय कोटक जी को आप एक आइकॉन मानते हो कि नहीं मानते हो? सदगुरु जी को एक आइकॉन मानते हो कि नहीं मानते हो? लता मंगेशकर प्रस्तावना स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने लिखा है, उनको हम आइकॉन मानते ही नहीं मानते? उनके आर्टिकल्स हैं, है ना, उनके आर्टिकल्स हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स के आर्टिकल हैं, उनके विचार हैं। आप उनके विचारों को पढ़ें। सहमत होना नहीं होना आपका विचार हो सकता है, लेकिन देश के इतने बड़े नामचीन महत्वपूर्ण लोगों ने अपने विचार लिखे हैं, उसको हमको जरूर पढ़ना चाहिए। एक नॉर्मल इंटेलेक्चुअलिज्म का, बुद्धिजीविता का तकाजा ये कहता है कि किताब को पढ़नी चाहिए। चलिए स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का, पीवी सिंधु जी का, अब उनके ही पार्टी के कैंडिडेट रहे टेक्नोक्रेट नंदन नीलकनी जी का अपमान कर रही है।